नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमाराम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अगर आप राजस्थान से सीएटी से कांस्टेबल हो से किसी भी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। और आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के सभ्यताओं के प्राचीन स्थल, जिसमें एक क्लास हमने देख लिए। अगर आपने एक क्लास वो दूसरी पहली नहीं देखी है तो ये दूसरी है, पहली क्लास देखिए। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 29 तक पढ़ लिए। अब हम 30 से आगे पढ़ते हैं। हड़प्पा हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष क्या था? हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो का उत्खनन वर्ष क्या था? 1920-21 से लेकर 1922-23 तक, 22-23 से लेकर 26-27 तक, 23-24 से लेकर 21-20 तक, 1915-16 से लेकर 1918-19 तक। तो इसका वर्ष क्या था? तो इसका था 1920-21 से लेकर 22-23 तक था। ऑप्शन एक इसका सही है, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन। राजस्थान के किस भाग से पुरातात्विक काल के हैंडल एक्स हाथ कुठार की संस्कृति का अवशेष प्राप्त हुए हैं? राजस्थान के किस भाग से पुरापाषाण काल के हैंडल एक्स हाथ कुठार संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? विराटनगर, कुर्डानी, नीमका थाना बच्ची, साकुस, डिग्गी, निमराना, सांबर, फुलेरा, देवयानी। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? राजस्थान के, तो इसका होगा विराटनगर, भानगढ़, डिग्गारी। ऑप्शन एक इसका सही है। निम्न में से किस स्थान पर चित्रित शैला संकुलों की खोज की गई थी? भानगढ़, दर्रा, विराटनगर या ठकरिया? निम्न में किस स्थल चित्रित शैलाओं की खोज की थी? तो ये की थी दर्र की। ऑप्शन दो इसका सही होगा। कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कालीबंगा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये अग्र नगरी प्रधान सभ्यता थी, ये हनुमानगढ़ जिले में थी। यहाँ उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पकालीन सभ्यताओं का अवशेष मिले। उपयुक्त सभी सत्य। क्या होगा इसका? कालीबंगा। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 उसका सही होगा। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? 3, 5, 2, 1। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं? तो ये पाए गए हैं 3 स्तर पाए गए। ऑप्शन एक इसका सही होगा। निम्न में से कहाँ पुरावशेष के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई है? निम्न में से कहाँ पुरावशेष के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना की गई? बागोर, बालाबल, कालीबंगा, गणेश्वर। कहाँ की गई है? कालीबंगा होगा। ऑप्शन एक इसका सही है। आर्य सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाता है? आर्य सभ्यता को किस तरह की सभ्यता माना जाए? कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, लोया युगीन या प्रस्तर युगीन? किस तरह की सभ्यता माना जाता है आर्य सभ्यता को? तो ये ताम्र युगीन माना जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही होगा। प्राचीन सभ्यता आर्य की खोज किस विद्वान ने की थी? प्राचीन सभ्यता आर्य की खोज किस विद्वान ने की थी? CR अग्रवाल ने, जेम्स टॉड ने, दशरथ शर्मा, R
डी बंदर जी ने प्राचीन सभ्यता आड़ की खोज, तो ये की थी आर सी अग्रवाल ने। ऑप्शन एक इसका सही होगा। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति शक्रकूपी किस सभ्यता की विशेषता थी? आहड़, गिलुंड, ओजियाना या लालसुरा? लासुरा। कहाँ थी मकानों से पानी निकालने की? तो ये होगा आड़ होगा। ऑप्शन एक इसका सही है। तो ये आड़ ऑप्शन एक इसका सही होगा। ओजियाना बुल हैं सफेद चित्रित बैल के रेखा चित्रित बैन के सेल चित्रों पर बैलों की आकृति उपयुक्त कोई नहीं। ओजियाना बुल हैं। बताइए ओजियाना बुल क्या है? तो ये होगा सफेद चित्रित बैल के। ऑप्शन एक इसका सही होगा। बनासियन बुल क्या है? बनासियन बुल क्या है? मिट्टी से बनी पुरातात्विक वर्ष आकृति। ऑप्शन दो इसका सही होगा। मिट्टी से बनी पुरातात्विक आकृति। ये राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलुंड किस नदी के समीप स्थित है? राजसमंद में स्थित पुरातात्विक स्थल गिलुंड किस नदी के समीप स्थित है? कोठारी, बनास, सुकड़ी या बेडस? राजसमंद में। तो ये होगा बनास नदी होगा। ऑप्शन दो इसका सही होगा। बालाथल पुरातात्विक स्थल की खोज का श्रेय किस पुरातात्विकविद को है? बताइए बालाथल। तो ये होगा डॉक्टर वी.एन. मिश्र को। ऑप्शन दो इसका सही होगा। उदयपुर जिले में स्थित किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में 11 कमरे युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है? ओजियाना, बागोर, लासुरा, बालाथल? उदयपुर जिले में स्थित 11 कमरों युक्त एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है उदयपुर में। तो ये कौन सा होगा? ये होगा बालाथल होगा। ऑप्शन चार इसका सही होगा। भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए थे? भारत में किस पुरातात्विक स्थल पर पहली बार एक साथ बड़ी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त किए गए? गणेश्वर, आड़, नो, रंगमहल? तो इसका होगा गणेश्वर होगा। ऑप्शन एक इसका सही होगा। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आड़, गिलुंड या बागोर? तो किस में हुए हैं? ये आड़ में हुआ। ऑप्शन दो इसका सही होगा। आड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे या मत्स्य पालन? आड़ सभ्यता के लोगों को, तो आड़ सभ्यता के लोगों का क्या था? तो इनका था उद्योग धंधा था। ऑप्शन तीन इसका सही होगा। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़? तो ये गणेश्वर का होगा। ऑप्शन एक इसका सही होगा। ऑप्शन सीकर सही है।
देश में लोयुगिन के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारित के सूचकांक साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? रंगमेल, गणेश्वर, नौह या बैराट? तो इसका होगा ये होगा नौह। बैराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से चुने गए वस्त्रों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बैराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से चुने हुए वस्त्र के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? गिलुंड, आड़, बालाथल या नौह? तो इसका होगा बालाथल होगा, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहाँ मिले हैं? भरतपुर, नलियासर, बैराट या हनुमानगढ़? गुप्त राजाओं के सिक्के तो ये मिले भरतपुर में, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अशोककालीन ब्रह्मलिपि के अक्षरों युक्त ईंटों कहाँ से प्राप्त हुई थी? अशोक के टाइम की वो ब्रह्मलिपि अक्षर ईंटें कहाँ प्राप्त हुई थी, ये बताइए। रंगमहल, बैराट, नगर या गणेश्वर? बैराट, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? पंडुपौल, मोती डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी? मौर्यकालीन बुद्ध स्तूप के अवशेष बैराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा बीजक की पहाड़ी, ऑप्शन 3 इसका सही होगा। भरतपुर में ताम्र युगीन संस्कृतियों की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? गणेश्वर, आड़, बैराट या कालीबंगा? भरतपुर में ताम्र युगीन संस्कृति की जननी किस पुरा स्थल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? भारत में, भरतपुर नहीं, भारत में बताइए। तो इसका होगा गणेश्वर होगा, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। भारत में 2-3 बार पढ़ लिया भरतपुर, आगे भरतपुर वाला पढ़ा, इसीलिए यही दिमाग में रह गए। विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शैल चित्रों की दीवारों सतहों पर मध्यम पाषाण काल का लाल रंग एवं अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है? गणेश डूंगरी, बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, उपयुक्त सभी? विराटनगर की किन पहाड़ियों में कई शैलश्रेयों का दीवारों सतहों पर मध्यम पाषाण काल का लाल रंग के एवं अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है? तो क्या होगा इसका? उपयुक्त सभी, इन सभी जगह पे मिला है, तो इसका ऑप्शन होगा स्यार। टोंक जिले की निवाई तहसील में स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? देखिए टोंक जिले में कौन से हैं, और टोंक जिले की जो निवाई तहसील है उसमें कौन सा पुरातात्विक स्थल है? रेड, सुनारी, जोधपुरा या नगरी? बताइए। तो ये होगा रेड होगा। लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? लूनी नदी के किनारे स्थित पुरातात्विक स्थल कौन सा है? बैराट, नौह, बालाथल या तिलवाड़ा? तो ये ऑप्शन 1 इसका सही होगा, 4 सही होगा, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहाँ है? अगर आपने बाड़मेर पढ़ा है तो वो सही है, और अभी आप बालोतरा पढ़ रहे हैं वो भी सही है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास किस कस्बे के टीले के उत्खनन से मध्यम पाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी मिलती है? बालाथल, बागोर, बैराट या आड़? भीलवाड़ा में तो ये होगा बागोर होगा, ऑप्शन 2 इसका सही होगा। निम्न में से किस संग्रहालय में 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यताओं का दर्शन है?
सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर, मीरा संग्रहालय मेड़ता, आर्ट संग्रहालय उदयपुर, शार्दुल म्यूजियम बीकानेर। और आपको ये बताना शार्दुल म्यूजियम किसके नाम पे रखा गया है? तो ये होगा आर्ट संग्रहालय उदयपुर में होगा, ऑप्शन 3 इसका सही है। बीजे की पहाड़ी भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर या दौसा। तो इसका होगा जयपुर, ऑप्शन 1 इसका सही होगा। फ्रेंड अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।